एक बाप ने अपने 5 साल के बेटे को क्लिप से फेंक दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देखना चाहता था कि ये बच्चा स्ट्रांग है या नहीं, और वो बच गया। लेकिन जो इंसान वापस आया वो इंसान नहीं था। ये है स्टोरी काजुआ मिशिमा की, गेमिंग की सबसे डार्क, सबसे ब्रूटल और सबसे ट्रैजिक विलन की। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है मिशिमा फैमिली से, फाइटिंग गेम की सबसे टॉक्सिक फैमिली। काजुआ का बाप था हिहाची मिशिमा। मिशिमा जाइबेत्सु का हेड, दुनिया का पावरफुल और डेंजरस आदमी, और उसकी माँ थी काजुमी हाकिजो, जो खुद एक डेडली फाइटर थी। लेकिन काजुमी सिर्फ हिहाची की वाइफ नहीं थी, उसका एक सीक्रेट मिशन भी था, हिहाची को खत्म करना। क्योंकि हाकिजो क्लान को पता था कि हिहाची एक दिन दुनिया के लिए थ्रेट बनेगा। जब हिहाची को ये सच के बारे में पता चला, उसने अपनी वाइफ को ही मार दिया। अब हिहाची के सामने था छोटा काजुआ, और हिहाची के मन में एक डाउट था, कहीं इस बच्चे में भी तो हाकिजो क्लान वाला खतरनाक खून तो नहीं दौड़ रहा। तो उसने क्या काम किया जो कोई बाप सोच भी नहीं सकता। उसने 5 साल काजुआ को उठाया, लिटरली 5 साल काजुआ छोटा बच्चे को उठाया और क्लिफ से नीचे फेंक दिया। हिहाची का लॉजिक बहुत ही बेवकूफियत वाला था, अगर ये मेरा असली बेटा है तो बच जाएगा। क्लिफ से गिरते हुए काजुआ ऑलमोस्ट मर चुका था, उसका बॉडी टूट चुका था। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी बॉडी में एक एंशिएंट इविल पावर जाग उठी, डेविल जीन। ये एक कर्स्ड ब्लड लाइन पावर थी जो काजुआ को उसकी माँ काजुमी से मिली थी। मौत के बिल्कुल करीब डेविल जीन ने काजुआ से एक डील की, मैं तुझे बचाऊंगा लेकिन तेरा सोल मेरा होगा। काजुआ तो बच गया, लेकिन अब उसके अंदर 2 पर्सनालिटीज थी, एक इंसान और एक शैतान, और दोनों के बीच एक कांस्टेंट वॉर चल रही थी। क्लिफ से बचने के बाद काजुआ को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, रिवेंज, अपने बाप हिहाची से बदला। सालों बाद हिहाची ने किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट अनाउंस किया। दुनिया का सबसे पावरफुल फाइटर्स को इनवाइट किया गया, और काजुआ वो आया, लेकिन ट्रॉफी के लिए नहीं, वो आया था अपने बाप का चेहरा देखने, और फिर उसे वही करना था जो उसने काजुआ के साथ किया था। टूर्नामेंट में काजुआ ने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। फाइनल में हिहाची के सामने खड़ा हुआ, और तब काजुआ ने हिहाची को हरा दिया, और फिर उसने एग्जैक्टली वही किया, हिहाची को उसी क्लिफ से नीचे फेंक दिया। अब हम बराबर हैं ओल्ड मैन। काजुआ ने मिशिमा जाइबेत्सु अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, काजुआ हीरो नहीं बना, पावर ने उसे और भी डार्क बना दिया। मिशिमा जाइबेत्सु का नया बॉस काजुआ मिशिमा, लेकिन काजुआ ने कंपनी को बेटर नहीं बनाया। उसने इलीगल एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए, आर्म्स डीलिंग की, और दुनिया में अपना टेरर फैलाया। डेविल जीन उससे अंदर से कह रही थी। इसी बीच काजुआ की लाइफ में आई जुन काजामा, एक मिस्टीरियस वुमन जिसमें एक स्पिरिचुअल प्योरिटी थी। जुन ने काजुआ के अंदर की ह्यूमैनिटी को फील किया, दोनों के बीच एक कनेक्शन बना, और उसी से पैदा हुआ जिन काजामा। लेकिन ये लव स्टोरी ज्यादा नहीं चली, क्योंकि गेस हुज बैक, हिहाची मिशिमा। हाँ भाई, वो क्लिप से भी बच गया, और उसने फिर से टूर्नामेंट रखा, किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट 2। इस बार फाइनल में फिर काजुआ वर्सेस हिहाची हुआ, लेकिन इस बार काजुआ हार गया। हिहाची ने काजुआ को हराया, उससे एक वोल्केनो में फेंक दिया, और सोचा अब तो पक्का ये बंदा गया। 20 सालों तक दुनिया ने सोचा काजुआ मर चुका है, लेकिन भाई मिशिमा लोग मरते नहीं हैं, ये लोग कॉकरोच से भी ज्यादा रिजिलियंट हैं। जी कॉर्पोरेशन, एक पावरफुल बायोटेक कंपनी, ने काजुआ की बॉडी रिकवर की और उससे रिवाइव किया। 20 साल एक्सपेरिमेंट्स के बाद काजुआ फिर जिंदा था, और अब उसका डेविल जीन पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल था। टेकन 4 में काजुआ वापस आया, लेकिन अब सीन चेंज हो चुका था। उसका बेटा जिन काजामा बड़ा हो चुका था, और जिन के पास भी डेविल जीन थी। अब ये फैमिली वॉर 3 तरफ से चल रही थी। हिहाची चाहता था डेविल जीन अपने कंट्रोल में, काजुआ चाहता था जिन की डेविल जीन एब्सॉर्ब करना, और जिन वो दोनों से नफरत करता था। क्या फैमिली है मेरे भाई। दिवाली पे मिलते होंगे तो भाई लड़ाई बहुत तगड़ी होती होगी। टेकन 5 में एक और मिशिमा सीक्रेट रिवील हुआ, जिम्पांची मिशिमा, हिहाची का बाप। हाँ भाई, इस फैमिली में हर जनरेशन में एक साइको है। काजुआ अब जी कॉर्पोरेशन का सीक्रेटली हेड बन चुका है। दुनिया के सामने वो एक सेवियर की तरह प्रेजेंट हुआ, जिनके मिशिमा जाइबेत्सु के अगेंस्ट, लेकिन असली में काजुआ का अपना एजेंडा था। टेकन 6 में जिन ने लिटरली वर्ल्ड वॉर शुरू कर दी, और काजुआ जी कॉर्पोरेशन के थ्रू उसका अपोजिशन बना। पब्लिक के लिए काजुआ हीरो था, लेकिन पर्दे के पीछे गेस व्हाट, वो उतना ही डेंजरस था। और फिर आई टेकन 7, जहां सबसे बड़ा शोडाउन हुआ, हिहाची वर्सेस काजुआ, फाइनल फाइट, लास्ट टाइम। इस बार हिहाची ने अपनी पूरी ताकत लगाई, उसने भी अपनी एक सीक्रेट टेक्निक यूज की, लेकिन काजुआ ने डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर हिहाची को फाइनली और परमानेंटली खत्म कर दिया। हिहाची मिशिमा ऑफिशियली डेड।
और कज़ुआ उसने पूरी दुनिया को अपने असली डेविल फॉर्म दिखाया। अब कोई मास्क नहीं था, कोई हीरो वाली एक्टिंग नहीं थी। कज़ुआ मिशिमा डेविल हिमसेल्फ अब दुनिया के सामने था। टेकन 8 में अल्टीमेट शोडाउन आया, कज़ुआ वर्सेस जिन, बाप वर्सेस बेटा, डेविल वर्सेस डेविल। कज़ुआ अब फुल डेविल फॉर्म में था और उसका प्लान था पूरी दुनिया पे डोमिनेशन। जिन जो अपने डेविल जीन से लड़ रहा था अब समझ चुका था कि उसे अपने बाप को रोकना होगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जिन ने अपनी इनर डेविल को एक्सेप्ट किया, अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखा और फाइनली कज़ुआ के अगेंस्ट जाकर खड़ा हो गया। एक फाइनल बैटल, फादर अगेंस्ट सन, डार्कनेस अगेंस्ट होप, और जिन ने कज़ुआ को हराया। कज़ुआ मिशिमा की यह स्टोरी जो है बहुत ट्रेजिक है। एक बच्चा जिसको उसके बाप ने फेंका, जिसने सरवाइव करने के लिए डेविल से डील कर ली, जिसने रिवेंज के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस किया और एंड में खुद वो मॉन्स्टर बन गया जिसे वो बचपन में डरता था। कज़ुआ हीरो बन सकता था, उसके पास जुन का प्यार था, एक बेटा था, एक सेकंड चांस था, लेकिन उसने हर बार डार्कनेस चूज की, हर बार पावर चूज की, हर बार रिवेंज चूज की। और यही चीज उसे गेमिंग हिस्ट्री का सबसे कंपाइलिंग विलन बनाती है, क्योंकि कज़ुआ प्योर एविल नहीं है, वो एक ब्रोकन इंसान है जिसने गलत रास्ता चुना। हिहाची ने क्लिप से एक बच्चा फेंका था, वापस एक शैतान आया। तो गाइस, कैसी लगी कज़ुआ मिशिमा की पूरी कहानी कमेंट में बताओ। कज़ुआ विलेन है या विक्टिम? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बात करेंगे किसी और लेजेंडरी कैरेक्टर की स्टोरी को। तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग और भाई क्लिफ से दूर रहो।